Everyone, myself Fahim from class 10C. Today I am here to present my topic which is resources and development. तो सबसे पहले समझ लेते हैं रिसोर्सेज क्या है। अगर हम रिसोर्सेज की ऐसी अपनी जनरल डेफिनेशन ले तो रिसोर्सेज वो होती है जो कि ह्यूमन के नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, पर इसकी जो टेक्निकल डेफिनेशन वो होती है रिसोर्सेज आर दो सब्सटेंस विच आर टेक्निकली एक्सेसिबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल और इकोनॉमिकली फीसिबल। मतलब टेक्निकली कल्चरल एक्सेप्टेबल मतलब जो कल्चर हर कल्चर के लिए एक्सेप्ट हो, कल्चर एक्सेप्ट कर लिया, और टेक्निकली एक्सेसिबल होते हैं जो मतलब हम टेक्नोलॉजी से उसे एक्सेस कर सकते हैं। ये हो गई उसकी टेक्निकल डेफिनेशन। और रिसोर्सेज को क्लासीफाई करा जा सकता है 4 बेसिस पर, जो है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट और ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। तो सबसे पहले हम जानेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में 2 होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ओरिजिन पे 2 होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक वो जो कि बायोस्फीयर से प्रोवाइडेड जो लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे कि हो गया फ्लोरा, फोना, फिशरीज एक्सेट्रा। और एक होता है अबायोटिक जो कि नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं मैनली, जैसे कि रॉक्स, मिनरल्स एक्सेट्रा। फिर क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी पे 2 होते हैं, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल वो होते हैं जो कि हमें उसे रिन्यू कर सकते हैं मैकेनिकल केमिकल मेथड से, जैसे कि हो गया वो मेटल्स वगैरह। और नॉन रिन्यूएबल हो गया जो कि दोबारा रिन्यू नहीं किए जा सकते, और रिन्यू होते तो बहुत सालों सैकड़ों सालों लग जाते हैं, जैसे कि हो गया कोयला, पेट्रोलियम एक्सेट्रा वगैरह। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप होता है पहला इंडिविजुअल रिसोर्स होता है प्राइवेट प्रॉपर्टी जो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा ऑन की जाती है, जैसे कि प्राइवेट लैंड, कल्टीवेशन लैंड एक्सेट्रा वगैरह। फिर आता है इंडिविजुअल के बाद कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज जो कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी। फिर आता है कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज जो कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी विलेज के लोगों के यूज़ करते हैं, जैसे कि हो गया बरियल ग्राउंड और ग्रेजिंग ग्राउंड एक्सेट्रा वगैरह हो जाते हैं। फिर आते हैं नेशनल रिसोर्सेज। वैसे टेक्निकली देखिए तो इंडिया की जितनी भी रिसोर्सेज है सब नेशनल रिसोर्सेज है, जैसे कि हो गया रेलवे वगैरह, ये सब नेशनल। अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी एक्वायर कर सकते हैं। फिर आता है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। कुछ रिसोर्सेज होते हैं जो कि पूरे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन द्वारा गवर्न किए जाते हैं, उसे कहते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट में पहला आता है पोटेंशियल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनके पास पोटेंशियल तो है ह्यूमन की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, बट हम उसे यूज़ नहीं करते। जैसे कि राजस्थान में सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा है पर हम उसे अभी यूज़ नहीं करते, तो वो होता है पोटेंशियल रिसोर्सेज। फिर आता है डेवलप्ड रिसोर्सेज वो होते हैं जिनकी क्वांटिटी क्वालिटी पहचान ली गई है और उन्हें यूज़ किया जा रहा है। फिर आता है स्टॉक रिसोर्सेज वो होते हैं जिनके पास पोटेंशियल तो है ह्यूमन के नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, पर हमारे पास वो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे कि H2O में 2 इनफ्लेमेबल सब्सटेंस होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनका बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करा जा सकता है, पर हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, उसे कहते हैं स्टॉक। और इसमें एक और होता है वो होते हैं जिनका हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है और हमें पता भी है कैसे यूज़ करना, पर हम उसे फ्यूचर के लिए बचा के कहते हैं, इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। थैंक यू। बस।